नागौर जिले की जैल तहसील के गुगराड़ी ग्राम पंचायत के सूबेदार मेयर उमाराम जी कासनिया का शहीद होना ये बड़े ही परम सौभाग्य की बात है कि एक भारत माता की रक्षा के लिए अपनी माता, पत्नी और बच्चों को छोड़कर जाना और अपने साथियों को छोड़कर जाना काबिल तारीफ़ है। और यही एक फौजी का कर्तव्य है। और सूबेदार के पद पर रहते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, मातहतों को काफ़ी गाइड भी किया, क्योंकि सेना में काम करने वाले जवानों को भारत माता के अलावा उनके लिए कोई भी सर्वोपरि नहीं होता है। और आज सुबह यहाँ पार्थिव देह लाया गया और इस पार्थिव देह के अंदर सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की संख्या में यहाँ भीड़ उमड़ी और सैकड़ों गाड़ियाँ। जैल की वर्तमान विधायक डॉक्टर मंजू बागमार, जो राज्य मंत्री बनी है कल ही, वो भी यहाँ उपस्थित थे। जैल प्रधान उपस्थित है और पंचायत समिति के BDO अधिकारी वो भी मौजूद है और मजिस्ट्रेट साहब और बुरुडी थाना के पूरी टीम यहाँ व्यवस्थाएं बनाने में लगी हुई है। और आर्मी के जाट रेजिमेंट 14 के ये सूबेदार मेयर थे और जाट रेजिमेंट 14 के ही यहाँ तमाम जवान सलामी के साथ में यहाँ अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे हैं। शहीद की पत्नी का थोड़ा हाल बुरा है, क्योंकि इस प्रकार छोड़कर चले जाना गम में डुबो देता है। क्योंकि शहीद की पत्नी के लिए उमा साहब भगवान के बराबर थे और फिर भी उन्होंने रोते रोते अपने पति को भारत माता की जय के साथ में और सलामी देते हुए विदाई दी। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँ, जो आप ये जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये इनका अंतिम संस्कार का ये जो स्थल दिखाई दे रहा है और यहाँ तैयारियां हैं वो जो हिंदू धर्म की विधि के अनुसार जो कार्यक्रम होता है उसी आधार पर यहाँ सारी तैयारियां की जा रही है और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से और शालीनता के साथ में यहाँ उमा साहब को विदाई देने की तैयारी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, उमा साहब अमर रहे, इस प्रकार के नारे सुबह कानूता में जब ये पार्थिव देह पहुंचा 5 बजे के आसपास, उस समय से हमें देखने को मिल रहे हैं और बड़े ही शांत स्वभाव के धनी थे। 2 दिन हॉस्पिटल में भी रहे, लेकिन डॉक्टरों द्वारा जो इलाज जो जारी किया गया था वो सटीक नहीं बैठ सका और इन्हें अंतिम विदाई लेनी पड़ी। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में माता बहनें और तमाम परिवार की महिलाएं और जो कुर्सी पे विराजमान है डॉक्टर मंजू बागमार, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, वो भी सुबह से इन महिलाओं के साथ में और तसल्ली और सांत्वना देते हुए एक घर के मेंबर की तरह शहीद उमा साहब की पत्नी के साथ में रहे सुबह से। और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग उमड़े हैं, जनसैलाब उमड़ा है और कहते हैं कि जो खून खोला नहीं वो खून नहीं है और जो जवानी इस देश के काम नहीं आए वो जवानी नहीं है। ऐसे वीर सपूतों को फैक्ट टीम युगों युगों तक इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा और इन्हें सलाम करती है। और आज उमा साहब की माता, जो इस दुनिया की सबसे परम सौभाग्यशाली स्त्री है कि उन्होंने ऐसा लाल पैदा किया जिसने आजीवन अपना समर्पण अपनी माता को छोड़कर भारत माता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और सामाजिक पद पर भी उमा साहब बड़े ही शांत स्वभाव के धनी थे और कभी भी विचलित नहीं होने वाले व्यक्ति थे। काफ़ी लंबे समय से यहाँ ग्रामीण इलाकों में आज जब उनका घर देखा, एक सूबेदार मेयर का घर बिल्कुल सामान्य मिडिल क्लास लोगों की तरह होना, एक खेती का जीवन जीना इनका पूरा परिवार, और आधुनिक इस मॉडर्न ज़माने में ये बहुत कम देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी पोस्ट के व्यक्ति भी सामान्य जीवन जी रहे हैं और खेती के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। फैक्ट द टीम इनको सलाम करती है। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट तंत्र। और यहाँ अंतिम सलामियाँ दी जा रही है।